Now we are going to discuss some of the questions related to the topics we have covered so far. So the very first question is, who discovered cells and how? सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे? तो who discovered cell? तो we have discussed this question that the cell is discovered by Robert Hooke in 1665. He examined a fine slice of a cork under a self-manufactured primitive microscope and observed that the slice of cork resembled the structure of a honeycomb. तो उन्होंने क्या किया था रॉबर्ट हुक ने कि जो कॉर्क है, किसी भी पेड़ की जो सूखी हुई जो टुकड़ा होता है कॉर्क, ठीक है ना, जो बोतल की ओपनिंग में हम यूज़ करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, उसके एज ए कैप की तरह से हम यूज़ करते हैं बोतल की, उस कॉर्क को उन्होंने लिया। तो वो कॉर्क क्या, एक लकड़ी का सूखा हुआ टुकड़ा था वो, ठीक है ना, तो एक डेड सेल कह सकते हो आप। तो उसकी उन्होंने छोटी सी स्लाइस ली और सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, जो उन्होंने खुद बनाया था माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद तैयार किया था, उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। और उन्होंने क्या देखा कि जो कोर का स्ट्रक्चर है उनको कैसा नज़र आया, हनी कॉम, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको नज़र आया वो, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी सारी खाली स्पॉट उनको बीच बीच में नज़र आया उसके अंदर। तो ये जो खाली स्पेसेस थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया था। तो दीज वर एक्चुअली डेड सेल्स ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। ही नेम्ड दीज टाइनी कंपार्टमेंट एज सेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है, ठीक है ना। तो उनका जो भी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जैसा भी स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल्स में भी जैसे एलिफेंट का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, लॉयन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक सेम होगा। ऐसे ये तो एनिमल्स की कैटेगरी में हम आ गए सब। ऐसे अगर हम प्लांट्स की कैटेगरी में बात करें तो प्लांट्स भी अलग अलग स्पीशीज के होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक है उनका वो क्या है, प्लांट सेल, ठीक है ना। तो प्लांट सेल वो सेम ही रहता है सब में, उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहती है, ठीक है ना। तो वो डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर फंक्शन, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है सेल्स को? तो सेल्स इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज फंक्शंस ऑफ लाइफ, लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करना, ठीक है ना, और फिर उनको डाइजेस्ट करने के दौरान रेस्पिरेशन, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन होना, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, भाई एनर्जी तो हमने उसमें से अब्जॉर्व कर ली, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है ना, एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे जो हैं लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस हैं, और ये सारे प्रोसेस किस पे बेस्ड हैं, सेल के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है ना। इन सारे कामों को करने के लिए हमें सेल की ज़रूरत पड़ती है। हम जो भी न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें जो भी न्यूट्रिशंस होता है वो हमारी बॉडी अब्जॉर्व करती है। तो अब्जॉर्व करता कौन है उसको, अल्टीमेटली जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर, वो उसको अब्जॉर्व करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन लेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, और जो बाई प्रोडक्ट होगा, जो गैसेज होंगी, वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल आएगी, ठीक है ना। और जो सॉलिड वेस्ट होगा वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट है वो दो तरीके से निकलता है, एक तो सॉलिड वेस्ट होता है और एक होता है लिक्विड वेस्ट, जो यूरिन होता है। तो वो सारा वेस्ट बाहर निकलेगा है। एंड रिप्रोडक्शन,
भाई न्यू ऑर्गेनिजम्स को भी रिप्रोड्यूस करना है, अदरवाइज तो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेस हैं ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब में जो है सेल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारा प्रोसेस जो होता है वो सेल के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि सेल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल डिसाइड करेगा कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, और सेल ही डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी होगी, ठीक है ना। अब देखिए जब ओल्ड एज में चला जाता है आदमी, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस एज में जो होते हैं सेल जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और जो नए सेल हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। और अल्टीमेटली फिर आदमी क्या होता है, धीरे धीरे मर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो सेल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, ठीक है।